कुणाल वर्मा जी उपस्थित हैं, जो आज के कार्यक्रम के शुरुआत से हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत चाहूंगा धन्यवाद। कि आज वे अपने काव्य पाठ के साथ और अपने विचारों से इस मंच का मान बढ़ाएं। तो देवों की भूमि उत्तराखंड, बाबा केदार की नगरी, माँ यमुना, गंगा और सरस्वती के उद्गम स्थल उत्तराखंड की ओर से आप सभी को कविराज कुणाल वर्मा का प्रणाम। तो जब उत्तराखंड की बात होती है तो महादेव से ही शुरुआत की जाए तो ही उचित होगा। यदि दादा, पहले सबसे पहले तो मैं मुकेश दादाजी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मैं बहुत बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बाबा महादेव के चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आप सभी अपना सहयोग दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं स्वागत। कि जटा जूट गंग साजे, जटा जूट गंग साजे, मस्तक चंद्र विराजे, नैना है लाल लाल, नेत्र है अद्भुत विशाल, मुख की आभा चकाचौन है, गले में मुंड माला, सर्पो भुजंगो वाला, भागंबर धारे वो विश्वनाथ है, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम। कि डम 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 डमरू बाजे, कि डम 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 डमरू बाजे, संग में है भूत नाचे, तन पर भस्म रमाए, वो भूतनाथ है, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। और शंभू क्या है, बाबा भोलेनाथ क्या है कि शंभू है अविनाशी, शंभू है अविनाशी, कैलाशों के हैं वासी, तन पर भस्म रमाए, बाबा त्रिनेत्र धारी हैं, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। और बाबा के वाहन क्या है कि नंदी है वाहन जिनका, कि नंदी है वाहन जिनका, भृंगी है संग जिनका, जो पशुओं के भी देव हैं, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। और शंभू है सबके सहायक, शंभू है सबके सहायक, नर हो या हो दानव, बाबा मेरे भोलेनाथ दयावान हैं, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। और भक्तों के सदा सहायक, कि भक्तों के सदा सहायक, करते दुखों का निवारण, आशुतोष बाबा शंभुनाथ हैं, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। और कालों के काल है, मित्रों आप सभी का समर्थन चाहूंगा, पूरे भारत से शिव भक्त जुड़े हुए हैं, इस पंक्तियों के बाद समर्थन चाहूंगा आप लोगों का, कि कालों के काल हैं, कि कालों के काल है सृष्टि के पालनहार है, कालों के काल है सृष्टि के पालनहार है, मृत्यु से परे है जो वो बाबा महाकाल है, वो बाबा महाकाल है। कि योगियों में योगी हैं, योगियों में योगी हैं जो योग का आधार है, ऐसे मेरे बाबा त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। और दानियों में दानी है, दानियों में दानी है जो महादयावान है, दुष्ट और पापियों का करते सदा कल्याण है, समाधि में जो बैठ जाए तो बीते हजारों साल हैं, काशी है नगरी जिनकी, काशी के जो महाराज है, राजाधिराज महाराज काशी के मेरे बाबा कैलाशीनाथ हैं, बाबा कैलाशीनाथ हैं। अनाथों के हैं नाथ जो, अनाथों के हैं नाथ जो, बाबा त्रिलोकीनाथ हैं, भूखे और गरीबों का करते सदा कल्याण है, करते सदा कल्याण है। मित्रों अंतिम पंक्तियां रखता हूं इस कविता की, कि हे चंद्रमौली है, त्रिपुरारी है, शूलपाणी विष्णु वल्लभ है, नीलकंठ भक्तवत्सल है, ललाट अक्ष है, परशु हे, महाकाल कृपा निधान, तेरी हो सदा ही जय जयकार, तेरी हो सदा ही जय जयकार, तेरी हो सदा ही जय जयकार। अरे वाह! बम बम भोले। बहुत सुंदर बहुत बहुत तरीके से धन्यवाद। आपने। तो अब बाबा महादेव की बात हो गई, तो मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ, राष्ट्रहित की बात करता हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, मंचों पे जाता हूँ बड़े बड़े, तो मैं यही कविताएं पढ़ता हूँ युवाओं के हित में। तो मैं एक कविता रखता हूँ कि युवा शक्ति जाग उठे तो कुछ भी कर सकती है, कि युवा शक्ति जाग उठे तो कुछ भी कर सकती है, पथरीली चट्टाने हो या फिर पर्वत पर चढ़ना हो, या नोकीली धार धार फिर तलवारों से लड़ना हो, और चाहे देश की खातिर फिर फांसी के तख्ते पे चढ़ना हो। कि जब भारत का युवा जगा है जी, देश का युवा सदा ही आगे बढ़ा है जी, कि जब आया संकट भारत पर, तो देश का युवा सदा ही आगे खड़ा है जी। और देश गुलामी की जंजीरों से जब जाकर चिकड़ा था, देश का युवा देश बचाने तब भी घर से निकला था। अरे आजादी, अरे आजादी, अरे आजादी लाने की खातिर युवाओं ने शीश दिए, जब जाकर भारत बेड़ियों से मुक्त हुआ था जी, बेड़ियों से मुक्त हुआ था जी। और एक अंत में एक शेर रखता हूं बांके बिहारी जी के चरणों में, तो स्वागत कीजिएगा। जी, कि स्वागत। माना मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता, कि माना मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरे ख्यालों में नहीं आता। कि माना मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता, पर इसका मतलब ये तो नहीं तू मेरे ख्यालों में नहीं आता, मेरी हर सांसों में चलता है बस नाम तेरा, कि मेरी हर सांसों में चलता है बस नाम तेरा। क्या मैं राधा रमन जी आपको याद नहीं आता? बहुत खूबसूरत, बहुत 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 सुंदर। बहुत धन्यवाद, आपने और मुझे आमंत्रित किया। मैं मुकेश भाई जी का एक बार फिर से दोबारा प्रणाम करता हूँ। दादा आपको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है,
उत्तराखंड की भूमि से। जय श्री राम। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। भोलेनाथ के साथ देश की आराधना करते हुए आपने अपने शब्दों को विराम दिया और मैं आपके इस भाव बोध को प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से आपने भोलेनाथ का यशगान किया, अनायास मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकलने को आतुर हैं कि चिता की राख पर लिपटे जिस तन पर सदा, चिता की राख लिपटे जिस तन पर सदा, वो शमशान का राजा है भोलेनाथ का पता, वो शमशान का जय राजा है हो। भोलेनाथ का पता। और ना सोने का मुकुट ना रथ सजा होता है, ना सोने का मुकुट ना रथ सजा होता है, जटाओं में गंगा और भस्म का काफिला होता है, जटाओं में गंगा और भस्म का काफिला होता है। क्या बात और है। आपने डमरू बजाया था जिस तरीके से कि डमरू की गूंज में ब्रह्मांड नाचता है, डमरू की गूंज में ब्रह्मांड नाचता है, और जब तांडव करे भोला तो काल कांपता है, जब वाह तांडव करे वाह वाह। भोला तो ताल काल कांपता है। और आखिरी पंक्तियां आपके इस उद्बोधन पर कि श्रृंगार नहीं त्याग में जिनकी पहचान है। आज के कवि काव्य पाठ की शुरुआत जब हुई तो दिव्यांजलि जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से एक बात बोली कि महिलाएं श्रृंगार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अगर वो मन का श्रृंगार करें और अपने विचारों का श्रृंगार करें तो देश की उन्नति बहुत आगे हो सकती है। तो उस पर भोलेनाथ का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है कि श्रृंगार नहीं त्याग में जिनकी पहचान है, ऐसे शिव को। सुंदरम सोनी जी जुड़े हुए हमारे साथ में, वे अपने विचार प्रकट करें। स्वागत है श्रीमान आप। धन्यवाद भैया जी। ठीक है भैया, पहली बात तो मैं सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। और जैसा कि मैं फतेहपुर से हूँ और अभी आपने बेटियों का चिता पर जलने की बात कही, तो मुझे अपना एक छंद याद आता है जो मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। सुनिएगा कि पुराने समय में बेटियां किस तरह होती थीं और अब के समय में किस तरह होती हैं, उनका जीवन कैसा है। तो मैं इन छंदों के माध्यम से आप सबको बांधता हूँ। सुनिएगा कि जलती जब भिनारियां जौहर के कुंड में, जलती जब भिनारियां जौहर के कुंड में, बनकर वीरांगना छाप छोड़ जाती हैं। कि जलती जब वीरानियां जौहर के कुंड में, बनकर वीरांगना छाप छोड़ जाती हैं। और राजपूत रानियां रोकती हैं मन मानियां, ताड़ते जो नीच उन्हें नेत्र फोड़ जाती हैं। तो हाथ में दुधार उठा करती प्रलाप नहीं, हाथ में दुधार उठा करती प्रलाप नहीं, जूझती वो जंग लालिमा निचोड़ जाती हैं। और दांव में तो ये दिलाज बनती मर्दानी आज, भेंट चढ़ चिता पर रुख मोड़ जाती हैं, भेंट चढ़ चिता पर रुख मोड़ जाती हैं। और इसी के साथ जैसा कि अब पुराने समय में होता है नारियां जौहर करती हैं, और अब के समय में क्या होता है सुनिएगा। अंतिम पंक्तियों को आप समझते हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि सुने घर अंगना में खुशी आई बेटियों से, सुने घर अंगना में खुशी आई बेटियों से, फूल बन बेटियां ही घर महकाती हैं। और माँ की अरे माँ ने बेटी पितृ अभिमान होती, दो दो कुल तार देती प्रेम बरसाती हैं। और वतन की कमान भी संभालने लगी आज। बेटियां आजकल किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपमानित करते हैं और शोषित करते हैं, जैसा कि अभी पिछले दिन हुआ। तो सुनिएगा, इन पंक्तियों में बांधता हूँ कि वतन की कमान भी संभालने लगी आज, वतन की कमान भी संभालने लगी आज, बेटियां निभाती फर्ज सदा मुस्काती हैं। और सहती ये जुल्म जाए पीर कैसे वह बताए, बेटियां पराई बन मन दहकाती हैं, बेटियां पराई बन मन दहकाती हैं। और अगर मंच से अनुरोध है कि अगर समय हो तो मैं अपना एक और छंद प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत है। ये छंद मैं नारियों के सशक्तिकरण पर बयां करता हूँ, और जितनी भी स्त्रियां जुड़ी हुई हैं उनसे, उनके चरणों में ये छंद मेरा समर्पित है और आशीर्वाद उनसे चाहता हूँ कि नारी जब सशक्त हो, नारी जब सशक्त हो, शत्रुदल विभक्त हो, ओज पूर्ण रक्त गुण गान आप गाइए। और हैवानियत जाल में मनुजता गुहारती, काल के कपाल में कुठार बन जाइए। तो लुटती रोज अस्मिता है खतरे में डोलियां, सरिता सभित सृष्टि चेतना जगाइए। और पुकारता है आज वक्त खौल उठे रक्त ही, तोड़ कर बेड़ियां आगे आप आइए,
तोड़कर बेड़िया आगे आप आइए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आप सबने मेरी इन पंक्तियों को सुना। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से एक उत्तम तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो आज एक कला विलुप्त होती जा रही छंदबद्ध रचनाओं की, उसमें अपने बात को रखकर साहित्य को और जो विलुप्त होती कला है उसको आपने आवाज दी। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो आखिरी छंद था आपका, उस पर अपनी दो पंक्तियां कहकर जोधपुर राजस्थान से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई संजीदा खानम शाहीन जी के पास चलना चाहूंगा कि चीखती है रात सन्नाटा बयां करता है, चीखती है रात सन्नाटा बयान करता है, इंसान की शक्ल में हैवान चलता है, इंसान की शक्ल में हैवान चलता है। और जो लुट रही है इज्जत, उस पर इज्जत की लाश फिर सड़कों पे पड़ी मिलती है, इज्जत की लाश फिर सड़कों पे पड़ी मिलती है, और न्याय की आंख आज भी गीली मिलती है, और न्याय की आंख आज भी गीली मिलती है। और जब इनके साथ में कभी भी ऐसा कोई कर्म होता है, उस पर क्या होता है, जैसा कि नेहा वार्ष्णेय जी ने भी कहा कि हक मांगती है वो पर सवाल बन जाती है, हक मांगती है वो पर सवाल बन जाती है, जालिम के गुनाह पर बदनाम बन जाती है, जालिम के गुनाह पर बदनाम बन जाती है। और जो आज कलमकार कवियत्रियां हैं उनके ऊपर कि अब कलम से नहीं चुप्पी तोड़नी होगी, अब कलम से नहीं चुप्पी तोड़नी होगी, हर आवाज को इंसाफ की ओर मोड़नी होगी, हर आवाज को इंसाफ की ओर मोड़नी होगी। और ऐसी ही एक सशक्त हस्ताक्षर जोधपुर से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई डॉक्टर संजीदा खानम शाहीन जी आज मंच पर आवे और अपने विचारों से, अपनी रचनाओं से इस मंच को रोशन करें। स्वागत है महोदय आपका जोधपुर राजस्थान से। जी नमस्कार। सम्मानित पटल का आभार व्यक्त करती हूँ और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय सुरेंद्र भैया का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे भाई आदरणीय मुकेश भैया जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अभी सुंदर भैया ने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। और आदरणीय नेहा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने सुंदर विचार एक महिला नारी शक्ति पर रखे, मैं उनसे इत्तेफाक रखती हूँ और इसी इत्तेफाक से प्रभाव डालते हुए मैं अपनी एक छोटी छोटी दो रचनाएं आज ही के दौर की और इस समाज से जुड़ी हुई एक सच्चाई पर और एक जीवन पर आघात रखने वाली आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा और आपके दिल तक पहुंचे तो हौसला अफजाई कीजिएगा। स्वागत। सच्चाई 100 बार चढ़ी है सूली पर, सच्चाई 100 बार चढ़ी है सूली पर, सच्चाई 100 बार चढ़ी है सूली पर, झूठ किसी दिन तो लटकेगा फांसी पर, झूठ किसी दिन तो लटकेगा फांसी पर। मेरी फितरत गम में भी मुस्काना है, मेरी फितरत गम में भी मुस्काना है। मैं हूँ बिल्कुल अपने अब्बू मम्मी पर, मैं हूँ बिल्कुल अपने अब्बू अम्मी पर। झूठ जमानत पाकर कब का बरी हुआ, झूठ जमानत पाकर कब का बरी हुआ। सच्चाई आती है अब भी पेशी पर, सच्चाई आती है अब भी पेशी पर। झूठ जमानत पाकर कब का बरी हुआ, सच्चाई आती है अब भी पेशी पर। भूल हुई उसको सर पर बैठाया, भूल हुई उसको सर पर बैठाया। काश में रखती उसको अपनी जूती पर, काश में रखती उसको अपनी जूती पर। ना जाने कब निकलेगा सूरज संजीदा, ना जाने कब निकलेगा सूरज संजीदा। गुफ्त अंधेरा पसरा तेरी नगरी पर, गुफ्त अंधेरा पसरा तेरी नगरी पर। सच्चाई 100 बार चढ़ी है सूली पर, झूठ किसी दिन तो लटकेगा फांसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने मुझे सुना। और एक छोटी रचना, अभी हाल ही के दौर में एक नीले ड्रम का जो खौफ बना हुआ है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है, मीडिया में भी चर्चित विषय है, तो मैंने नीले ड्रम का खौफ जो बना हुआ है वो एक वो कहते ना कुत्सित मानसिकता का एक उदाहरण है। उसे समाज के किसी दायरे में या नारी से जोड़ना व्यर्थ होगा। मैं उसे एक घटिया मानसिकता ही कहती हूँ कि जो मानसिक तौर पर बीमार होते हैं वही लोग इसका शिकार होते हैं। तो नीले ड्रम का खौफ क्या है कि नीले ड्रम का खौफ खतरनाक बना हुआ है,
नीले ड्रम का खौफ खतरनाक बना हुआ है, कोई नीला ड्रम देखकर तो बुद्ध ही बना हुआ है। नीले ड्रम का किस्सा बड़ा ही भयावह हुआ है, उसमें राज एक बीवी का बड़ा दर्दनाक छुपा हुआ है। प्रेम जाल में फंसी पागल औरत, बेवफाई की पति से और अकल पर पत्थर जो उसके पड़ा है। मानवता को खो बेटी ऐसी कुलसित पत्नी, मानवता को खो बेटी ऐसी कुलसित पत्नी ने पति का कत्ल जो किया है। महिला होने पर भी एक कलंक लगा है, महिला होने पर भी एक कलंक लगा है। मार पति को 16 टुकड़े करके नीले ड्रम को फिर सीमेंट से चुना है। हृदयघात का जो कुत्सित कार्य किया है, हृदयघात का कुत्सित जो कार्य किया, पति वर्ग भी बहुत डरा हुआ है, पति वर्ग भी बहुत डरा हुआ है। समाज में ऐसा कार्य कर समाज पर गहरा असर पड़ा है, समाज में ऐसा कार्य कर समाज पर गहरा असर पड़ा है, जो आज चर्चा का विषय बना है। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, उसका दुख बहुत बड़ा है, उसका दुख बहुत बड़ा है। इसका असर बहुत गहरा पड़ा है। विश्वास का कोई मोल नहीं रहा है, विश्वास का कोई मोल नहीं रहा है। इसीलिए नीले ड्रम का खौफ खतरनाक बना हुआ, इसीलिए नीले ड्रम का खौफ खतरनाक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपने सुना। बहुत सुंदर। आपने जो एक सुंदर तरीके से बात बोली और वहां से जो एक खौफ की तरफ आप लेकर गई कि झूठ जमानत पाकर बरी हुआ, झूठ जमानत पाकर फिर से बरी हुआ, सच्चाई अब भी जाती है पेशी पर। तो ये शेर जो था ये शायद जिन लोगों ने सच्चाई ध्यान 100 बार, जी 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 बिल्कुल, तो सच्चाई 100 बार चढ़ी है सूली पर, झूठ किसी दिन तो लटकेगा फांसी पर। झूठ जमानत पाकर कब का बरी हुआ, सच्चाई आती है अब भी पेशी पर। हाँ, तो सच्चाई आती है अब भी पेशी पर। ये शेर जो है ये लोगों के मन तक पहुंचेगा। और जो आपने बात की कि नीले ड्रम का जो खौफ है, बाकी लोगों का तो पता नहीं, मेरे घर पर तो नीला ड्रम नहीं है और ना ही कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात करता हो बचपन का दोस्त या फिर कॉलेज का दोस्त बनकर, और ना ही मैं किसी से बात करता हूं, तो इस खौफ से तो मैं बचा हुआ हूं। और लेकिन आपने बहुत ही मुद्दे की बात छेड़ी, और ये खौफ जो है आजकल सोशल मीडिया पर और जो क्रिएटर्स हैं वो इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं कि कोई महिला बाजार से नीला ड्रम खरीद के लेकर आती है और पति भागता है कि मैं तो घर में रहूंगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता का एक परिचायक है, जहां पर हम बार बार पुरुषों के तरफ से किए गए महिलाओं पर अपराध की बात करते हैं, वहीं पर इस अपराध की, और वो जो पश्चिम बंगाल, मैंने कई कार्यक्रम ऐसे हुए जिस पर मैंने प्रश्न भी पूछे लोगों से कि पश्चिम बंगाल में बिहार के रह रहे एक पश्चिम मतलब इंजीनियर की एक उसकी भी जो पत्नी थी, उसने इतना शोषण किया, इतना परेशान किया कि वो व्यक्ति 2 घंटे का वीडियो बनाकर जिसने सुसाइड कर ली। एक ऐसे ही घटना नोएडा की आई, एक ऐसी ही घटना दिल्ली की आई। तो कई सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जब महिलाएं उनको दिए गए अधिकारों का अतिशय दुरुपयोग करती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले, क्योंकि राजनेता तो वोटों के भय से कुछ करेंगे नहीं, और उन महिलाओं को उन्हीं अपराधों के लिए जो पुरुषों को दंड मिलते हैं उससे कई गुना कठोर दंड देकर ये नियत करे कि कोई महिला कभी भी किसी पुरुष के ऊपर कोई निराधार आरोप ना लगाए, उनको प्रताड़ित ना कर सके। तो इस तरीके से अपनी बात रखते हुए, और डॉक्टर संजीदा खानम शाहीन जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। मोहम्मद शर्जिल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और वे अपना वीडियो ऑन करके मंच पर उपस्थित हो, जिससे हम उनको आवाज दे सकें, क्योंकि उपस्थित लोगों में अनमोल जैन जी और शर्जिल जी जुड़ी बची हुई हैं जो काव्य जी। स्वागत है महोदय आपका। आप आज के दिए गए विषय पर अपनी बात रखकर मंच का मान बढ़ाएं। स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा आदाब।
मेरी आवाज आ रही सभी को क्या? जी हाँ, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। मैं सोनी परवीन आप सबके बीच की नवोदित कवयित्री हूँ जो रचना प्रस्तुत करने भैया जी एक मिनट में बीच में आपकी थोड़ी सी रुकावट डाल रही हूँ। माजरत चाहूंगी कि कुछ काम आ गया, इसलिए मैं लास्ट में आप बनी नहीं रहूंगी। मैं कुछ काम के लिए लेफ्ट करना चाहूंगी। भैया जी जी मुझे इजाजत दीजिए। जी, कोई नहीं, ठीक। जी परवीन, परवीन जी आप अपना काव्य पाठ जारी रखिए। मेरा रियल नेम सोनी परवीन एंड पेन नेम पोशीदा हयात है। मैं पोशीदा हयात से अपनी रचनाएं लिखती हूँ। मैं सोनी परवीन आप सबके बीच की नवोदित शायरा हूँ। रचना प्रस्तुत करने से पहले इस पटल पर उपस्थित जितने भी कविजन हैं सभी को मेरा आदाब। हमारी रचना प्रस्तुत करने में या फिर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। और आप लोगों के आगे मैं एक नारी पे ही सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है, ये बहुत पहले ही लिखे थे, अभी देखे तो हम झूरे, हम सोचे पढ़ देते हैं। इसका शीर्षक है, नारी का जीवन अपना नहीं। नारी का जीवन अपना नहीं, ये सत्य है कोई सपना नहीं। नारी का जीवन अपना नहीं, ये सत्य है कोई सपना नहीं। रुकती है पथ में, झुक जाती है हर मोड़ पर। रुकती है पथ में, झुक जाती है हर मोड़ पर। हर कर्तव्य नारी के माथे, ये सत्य है कोई रचना नहीं। हर कर्तव्य नारी के माथे, ये सत्य है कोई रचना नहीं। हर कष्ट सहन कर जाती है, हर कष्ट सहन कर जाती है, हर विष ग्रहण कर जाती है। लगता है पत्थर से ये निर्मित है, स्वयं की सुविधा का ना ये चयन कर पाती है। स्वयं के लिए ना कभी विचार किया, स्वयं के लिए ना कभी विचार किया। कितना ही क्यों ना मिले कष्ट, कभी ना अपनों के मूल का बहिष्कार किया। स्वयं समस्याओं में विलंबित रहकर, स्वयं समस्याओं में विलंबित रहकर औरों के लिए सोचा। जैसे भी हो प्रेम निस्वार्थ किया, जैसे भी हो प्रेम निस्वार्थ किया। माँ की आंचल ने इतना संस्कार दिया, माँ की आंचल ने इतना संस्कार दिया। क्या बंधु क्या मित्र सखा, इसने तो ईर्ष्यालु को भी सम्मान श्रेणियों में शुमार किया। क्या बंधु क्या मित्र सखा, इसने तो ईर्ष्यालु को भी सम्मान श्रेणी में शुमार किया। कितना ही विनम्र क्यों न हो, कितना ही विनम्र क्यों न हो, ना इसने कभी अहंकार किया, ना इसने कभी अहंकार किया। नारी हर रंग में ढल जाती है, नारी हर रंग में ढल जाती है। पुत्री बहन पत्नी से माँ बन जाती है, पुत्री बहन पत्नी से माँ बन जाती है। सबके लिए मन में प्रेम सदा, सबके लिए अरदासी बन जाती है। सबके लिए मन में प्रेम सदा, सबके लिए अरदासी बन जाती है। स्वयं के लिए समय नहीं, स्वयं के लिए समय नहीं, ये ऐसी प्रवासी बन जाती है, ये ऐसी प्रवासी बन जाती है। आरंभ से यदि नारी स्वयं के लिए सोच लेती, आरंभ से यदि नारी स्वयं के लिए सोच लेती तो ना रहता कष्ट यहाँ, ये अपने लिए पृथ्वी पर स्वर्ग खोज लेती। निस्वार्थ प्रेम की ये मूर्ति है, निस्वार्थ प्रेम की ये मूर्ति है। संस्कार से पूर्ण ये पावन धरती है, संस्कार से पूर्ण ये पावन धरती है। सबके लिए करजाती है किंतु, सबके लिए करजाती है किंतु स्वयं के लिए ये डरती है, स्वयं के लिए ये डरती है। आपकी जो ये नारी शक्ति पर रचना थी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज्यादा भावबोधक थी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। मैं चाहूंगा कि अनमोल जैन जी यदि उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अनमोल जैन जी, स्वागत है आपका, आप अपने विचारों से मंच पर अपनी बात रखें। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुंदेलखंड की पावन धरा से ताल्लुक रखता हूं और मैं जिस गांव में रहता हूं वो जागेश्वर नाथ धाम से पूरे विश्व में और दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मैं अपनी कविता भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहूंगा और आप लोगों के समक्ष अपनी कविता रखता हूं। स्वागत। तो सुनिएगा। कहा है कि इस धरा के कण कण में, इस धरा के कण कण में शिवी शिव समाये हैं। जिंदगी सबर गई जो शिव के दर पर आए हैं। कैलाश पर ये बसते हैं, ये त्रिशूल धारी हैं। सृष्टि को बचाने हेतु दुष्टों के विनाशी हैं। मस्तक पर है ससीली ये, गले में नांग राज है। कि जिस्म देखो भस्म लगी सर जटा का राज है। कि जलज 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 जटा से गंगा बह रही। डमट 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 के डमरू डम डम कह रही। चमक 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 के चंद्र की है सिर रखे।
अलग 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 महादेव सबसे लग रहे। आगे की पंक्तियां मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं कि ये शेष हैं, ये शेष हैं, ये शेष हैं, विशेष हैं, ये जिस्म है, ये राख है, ये आदि है, ये अंत है, ये राजा है, ये संत है, ये मुक्ति है, ये धाम है, ये अंश है, ये पूर्ण है, ये तीर है, कमान है, ये मृत्यु है, ये प्राण है, ये देव है, महादेव है, ये काल है, कृपाल है, त्रिनेत्र है, त्रिकाल है, ये मेरे 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 महाकाल है। ये मेरे महाकाल हैं कि नयन 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 कलाह का जो लग रहा कि भस्म 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 सारे जिस्म में लिपट रहा। कनन 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 बिच्छू के कुंडल सज रहे, गगन 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 भोले भ्रमण है कर रहे कि आत्म ध्यान मग्न है, आत्म ध्यान मग्न है। दिगंबर ये रूप है कि सूरज सा तेज है, अद्वितीय ये स्वरूप है। त्रिनेत्र अद्भुत लग रहा माथे के है, जो बीच में आनंद ही आनंद है। तुझसे जुड़ी हर चीज में चंदन की है खुशबू समाई, और चंद्रमा की शीतलता, और हवा में अद्भुत बह रही तुम्हारी काली 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 ये जटा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और एक बार जोर से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, जय भारत बम माता बम की भोले। जय।